हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ओजोन की नाइट्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ ओजोन विथ नाइट्रिक ऑक्साइड। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले की वीडियोज में हमने सबसे पहले ओजोन की विरचन को पढ़ा, फिर ओजोन के भौतिक और रासायनिक गुणों को समझा, फिर हमने पढ़ा कि ओजोन और ऑक्सीजन में ओजोन कम स्थायी क्यों है ऑक्सीजन से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ओजोन के मात्रात्मक आकलन को। यदि आप इन सब वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सब वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप पूरे ओजोन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं ओजोन की नाइट्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया। प्रयोग दर्शाते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, विशेष रूप से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको आप नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को ही हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, ओजोन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो वैसे नाइट्रोजन के अन्य ऑक्साइड भी ओजोन से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन सबसे तीव्र अभिक्रिया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या जिसको आप नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, ये वाली ऑक्साइड करती है। तो देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला होगा NO, और इसीलिए इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। यह एक गैस है। अगर ये ओजोन से क्रिया करे तो ओजोन के एक ऑक्सीजन को लेकर NO2 का निर्माण करती है, और इसके बाद ओजोन ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से किस प्रकार अभिक्रिया करती है। यहाँ पे खास बात, जो विशेष बात है जो आपको ध्यान देना है कि अतः अनुमान है कि सुपरसोनिक जेट विमानों से उत्सर्जित नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत की क्षरण कर रही होगी। आप जानते हैं कि पृथ्वी सतह से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन की सांद्रता बहुत अधिक होती है, और उस भाग को हम कहते हैं ओजोन परत, जो हमारे वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर या हिंदी में जिसको समताप मंडल कहते हैं उसमें होती है। और आप जानते हैं ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा करती है। आप जानते हैं कि ओजोन को हम एक सुरक्षात्मक कवच कहते हैं, क्योंकि यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगी तो जीव जंतुओं को बहुत सारे रोग होंगे, जैसे स्किन कैंसर, और धीरे धीरे पृथ्वी से जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो हमारे लिए ओजोन एक रक्षात्मक आवरण है। अब क्योंकि प्रयोग यह दर्शाते हैं कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओजोन को ऑक्सीजन में परिवर्तित करती है, जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं, इससे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है उसके धुएं में, तो उम्मीद है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओजोन का अपघटन कर रही हो, जो कि हमारे लिए काफी हानिकारक हो सकता है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, ओजोन को दूसरा खतरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम शार्ट में CFC कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम, जिसको आप कह सकते हैं रासायनिक नाम, फ्रेयॉन होता है। तो ओजोन परत को दूसरा खतरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात फ्रेयॉन के उपयोग से है, जिसका उपयोग एरोसॉल स्प्रे और प्रशीतकों के रूप में किया जाता है। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है या फिर AC होता है, वहाँ पे हम जो कूलिंग गैस यूज करते हैं वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। अब कैसे नुकसान पहुँचता है, इस बात को थोड़ा हम समझते हैं डिटेल में। क्लास 11th में आपने ओजोन परत को अच्छे से पढ़ा था, जहाँ पे आपने देखा था कि ओजोन कैसे बनती है और किस प्रकार ओजोन परत UV विकिरण जो होती है, अल्ट्रावायलेट विकिरणों को कैसे अवशोषित करती है। वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस O2 जो है, यदि इस पर UV लाइट पड़ती है तो यह 2 परमाणुओं में टूट जाती है। मतलब O2 अणु है, और जिससे 2 ऑक्सीजन परमाणु बन गए। अब ये ऑक्सीजन परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, और ये पुनः किसी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, यानी कि जो ऑक्सीजन परमाणु है वो O2 यानी ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके O3 का निर्माण करते हैं, और इस अभिक्रिया में भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज हो जाता है, और इस प्रकार
ओजोन का निर्माण होता है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में। और इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज हो गया, इसीलिए हम कहते हैं कि ओजोन परत यूवी विकिरण को अवशोषित करती है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पराबैंगनी विकिरण। तो इस तरह आप जानते हैं कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन बनती रहती है। आपने पढ़ा है कि ओजोन कम स्थायी है, इसलिए यह ऑक्सीजन और आप कहें ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन परमाणु में अपघटित भी होती है। तो यहाँ से ओजोन अपघटित हो रही है और इस क्रिया में ओजोन बन भी रही है। इस प्रकार हम कहें समताप मंडल में ओजोन और ऑक्सीजन के बीच एक साम्य बना रहता है, यानी कि ओजोन अपघटित होती है, ऑक्सीजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़कर ओजोन का निर्माण करती रहती है और इस तरह से ओजोन की एक संतुलित मात्रा हमारे ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑक्सीजन के संतुलन को, ऑक्सीजन और ओजोन के इस संतुलन को बिगाड़ रहा है। अब कैसे, तो इस बात को समझते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक सामान्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CF2Cl2। दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अर्थ होता है ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन हो, फ्लोरीन हो और क्लोरीन हो। तो क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के यौगिक। तो CF2Cl2 को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इसको फ्रेयॉन भी कहते हैं। जब यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी यूवी रेडिएशन के संपर्क में आता है तो इससे क्लोरीन का मुक्त मूलक अलग होता है, जिसको इंग्लिश में आप फ्री रेडिकल कहते हैं, और बाकी CF2Cl ये एक अलग फ्री रेडिकल बन गया। ये जो क्लोरीन का मुक्त मूलक बना है यह ओजोन के लिए बहुत हानिकारक होता है। कैसे हानिकारक होता है ये देखते हैं। तो देखिए, यह ओजोन से अभिक्रिया करता है और ओजोन से अभिक्रिया करने में यह ओजोन की एक ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण कर लेता है। तो आपको प्राप्त होता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फ्री रेडिकल और साथ में ऑक्सीजन गैस। अब यह जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड का ये जो फ्री रेडिकल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन परमाणु बन रहे हैं। अगर ये ऑक्सीजन परमाणु सही प्रकार से काम करे तो इससे ओजोन का निर्माण होगा। लेकिन अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंची हुई है और वहाँ पे ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फ्री रेडिकल बना हुआ है, तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फ्री रेडिकल इस ऑक्सीजन परमाणु से तीव्रता से अभिक्रिया करता है और इसको फिर से ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित कर देता है। अर्थात यह जो ऑक्सीजन परमाणु है, जो ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता, O2 से अभिक्रिया करता तो ओजोन बनता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति में यह फिर से ऑक्सीजन में ही कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन का निर्माण नहीं हो पाता है। और आप देख रहे हैं इन अभिक्रियाओं में जो यूवी लाइट है, अल्ट्रावायलेट विकिरण जो है, उसका अवशोषण नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, घातक बात तो ये है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से मुक्त हो गया है। अब यह फिर से इन अभिक्रियाओं को करेगा, फिर से यह ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रकार ओजोन परत को नुकसान क्या होता है, इसको थोड़ा समराइज करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली क्या था, ओजोन बन रहा था, ओजोन अपघटित भी हो रहा था। लेकिन अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गया और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया तो यह ओजोन के बनने को रोक देगा, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से अभिक्रिया करेगा तब तो ओजोन बनेगा। लेकिन अगर क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फ्री रेडिकल है तो यह खुद इस ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया कर लेगा और ओजोन के स्थान पे ऑक्सीजन बन जाएगा। क्लियर बात है। दूसरी बात यह है कि ओजोन को अपघटित भी कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये ओजोन से ऑक्सीजन को अलग करके इसको ऑक्सीजन में परिवर्तित कर रहा है। तो इस प्रकार से जो पुरानी ओजोन है, जो पहले से बन चुकी है, उसका अपघटन भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है और साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नए ओजोन के अणु को बनने भी नहीं देता है। और इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत है इसके लिए बहुत हानिकारक है। तो वैसे तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी हानिकारक है, लेकिन ज़्यादा हानिकारक कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।